पति कुछ नहीं काम करते थे? मतलब वो पी खा के ही रहते थे। पैसा और कहाँ से लाते थे? मतलब जो भी सामान हमारा घर पर मिला था सारा चीज़ बेच चुके, एक सामान भी नहीं, एक चम्मच तक नहीं। तो हमको लगता है कि पहले तो लगता था कि हम धरती पे कब के हम मर जाएंगे कोई पता नहीं था, लेकिन आज जीविका से हमको मिला तो हम बहुत बुलंद है। अब बहुत बाल बच्चा को अच्छा से खिला पिला रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ा। हम दरवाजे के पास भूखे प्यासे बच्चे को लेके हम बैठे थे तो पूछी दीदी, तो कहा गया कि आत्मा में जब दर्द उठता है तो आँख से आंसू बहता है, जब खुशी आता है तो हंसी बढ़ती। तो क्या करे, बस रोने लगे। तो दीदी बोली कि दीदी मत रोबो, बहुत आपका परेशानी सुन करके हमको दिल में बहुत दुख हो रहा है। शेखपुरा जिले के चांदी गांव में पहुंचे हैं। आज यहाँ मंत्री का कार्यक्रम है और मंत्री जी आए हैं, कार्यक्रम भी चल रहा है। और इधर हम साइड से देखिए तो हमारे साथ दो महिला है और दोनों महिला से हम बात करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि शराब नशा एक ऐसा चीज़ है कि पूरा घर को बर्बाद कर देता है। अभी हम उस वीडियो को भी हम इस वीडियो में डालेंगे कि किस प्रकार से एक महिला जो है अपने पति से नशा को लेकर, छुड़वाने को लेकर पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं माना। उसके साथ एक बच्चा था, तबीयत खराब हो गया था, लेकिन फिर भी तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, उसके पास पैसा नहीं था। इस प्रकार से घटना घटते रहती है शराब को लेकर। उत्पाद विभाग लगातार इस प्रकार के कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन पर यदि सहयोग करेंगे तब जाके शराब बिहार में बंद होगा। हम दो महिला हमारे साथ पीछे हैं और इनसे बात करेंगे कि आप किस प्रकार से कैसे आगे यहाँ बढ़े हैं और क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना कैसे हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? है सोनी खातून। कैसे क्या हुआ? आपका पति कहाँ है? आपका है मेरे पति पता पी के कहाँ गए हुए हैं अभी तक वो पता नहीं है। शराब पीते हैं? शराब गांजा दवा बहुत पीते हैं। क्या कैसे फिर कैसे इस लाइन में कैसे पहुँचे? जीविका लाइन में और जीविका लाइन में हम पहुँचे कि हमारे गांव में मतलब सीआरपी दीदी घूमती थी 3-4 ठो मिल के, तो और गरीबी दीदी को खोजते थे लेकिन कोई बता नहीं सकती थी। और ऊपर से उसके बाद जब कुछ लोग बताए तो हमको गए बुलाने के लिए। जब हमसे पूछे तो हम बोले कि नहीं, हमको डर लगा कि ये तो पैसा देंगे तो फिर वापस करना पड़ेगा। तो हम बोले नहीं दीदी, हमसे ये काम नहीं होगा, हम यहीं पे तक अच्छा है कि अपना बर्तन झाड़ू करते हैं, बच्चा खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, वही बहुत है मेरे। तो वो दीदी बोली नहीं दीदी, आपको ये पैसा नहीं वापस करना, ये सरकार आ रहा है और जीविका तरफ से ये समूह का ये है, जो आप ये काम कर लीजिए और अच्छा रहेगा। तो और उसके बाद दीदी लोग हमको दिलाई, किराना की दुकान दिलाई दीदी लोग जाकर बरबीघा में सामान दिलाई किराना का। तो उसके हम ला के अपने हम और अपना बच्चा दोनों मेहनत करते थे। और उसके बाद उससे जब कुछ आगे और बढ़े तो मतलब 2018 में हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लग गया तो बहुत फिर परेशान होंगे कि ये तो लॉकडाउन लग गया, गाड़ी नहीं चला, एक सामान का ख़त्म हो गया, तो हम बहुत परेशान हुए। उसके बाद में फिर सोचे कि नहीं, जो पैसा बचा हुआ है वो तो वापस नहीं लेंगे, तो उससे हम अच्छा साइकिल ख़रीदे और बच्चा को अपना साइकिल चलाने के लिए सिखवाए। और साइकिल ख़रीद के फिर हम और बच्चा दोनों जाते थे, सामान सवेरे सवेरे लाते थे, साइकिल से बेचते थे। उसके बाद साइकिल से सामान ला कर उससे फिर बचत हुआ तो एक फ्रिज ख़रीद लिए। फ्रिज ख़रीदने के बाद में फिर हम और उसमें सामान लाए। और उससे फिर किराया दुकान का जो 200 रुपया लेता था, तो मतलब उसको देखने के बाद लगा कि नहीं किराया बढ़ाइए किराया, तो उसको हम आज 500 रुपया भी किराया देते हैं और किराया में रहते हैं भी। हमारा घर भी कोई नहीं, घर भी बेच कर मेरा सास ससुर ख़त्म कर चुके पहले ही से, तो हम किराया में रहते हैं और उसी का। और अब हम बहुत अच्छा से हैं। अभी जो कलाकार के द्वारा बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, और उस टाइम आप देखे कि आप रो रहे थे, क्या लगा था उस टाइम? जो वो अभी दिखा रहे थे वही हालात मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास अभी 2 बच्चा, अगर कुछ दिन अगर अच्छा रहते तो एक बच्चा और हमारे पास रहता, 3 बच्चा रहता। इसी हालात में मेरा एक बच्चा भी डेथ हो गई है। पति कुछ नहीं काम करते थे? मतलब वो पी खा के ही रहते थे। पैसा कहाँ से लाते थे? मतलब जो भी सामान हमारा घर पर मिला था सारा चीज़ बेच चुके, एक सामान भी नहीं, एक चम्मच तक नहीं रखे कि कल मेरा बाल बच्चा को काम आएगा। सारा सामान बेच देता और उसी में रोक लगाने के चक्कर में मार पीट लगाता था कि नहीं। बच्चे कितने आपके? बच्चा मेरे पास 2 हैं। अभी कहाँ के बच्चे सभी हैं? एक बच्चा घर पे रहता और एक बच्चा इंटर तक पढ़ाई, उसे इतना तक का होता था कि उसको पढ़ाने के लिए कॉपी कलम आज तक हम खरीद कर नहीं दिए थे। और बच्चा पढ़ने के लिए बहुत रहता था, जिसका काम करते थे उसी के यहाँ बोलते थे, किसी घर से खाना लेते, किसी घर में बोलते थे हमें पैसा दीजिएगा कॉपी कलम लेना। और जहाँ पढ़ने जाता 1 महीना दूसरा महीना होता था तो वो लोग नहीं जानता तो पैसा मांगता, तो उससे पास कोई ना कोई दीदी जाकर बता देते थे जब भैया लोग कि नहीं ये बच्चा ऐसा है, अगर कुछ ये है तो कुछ जहाँ 200 रुपया लेते वहाँ 50 रुपया ही ले लिया कीजिए, अगर वो बच्चा की ज़िंदगी बन जाता तो अच्छी बात। लेकिन वो दुकान चला रहे हैं? अभी हमारे पास किराना की दुकान है, श्रृंगार है, कपड़ा दुकान है। देखिए एक महिला और हम दिखाएंगे, चलने से असमर्थ है, देखिए किस प्रकार से चलती है। और जान लीजिए कि कितना कष्ट, इनके हस्बैंड भी बताया जा रहा है कि विकलांग है। कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से अपनाएं और स्टेज पर जाके अपनी कहानियाँ से लोगों को सुनाएं कि किस प्रकार से हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और हमें जीविका के द्वारा
जो लाभ उठाना था लाभ उठा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है वो आपका? शैला देवी, कहाँ घर आपका है? जयरामपुर बरबीघा ब्लॉक। आप एक पैर से विकलांग भी हैं और कैसे किस प्रकार से आप परिवार को चला रहे हैं? परिवार को चला रहे हैं। मेरा पति तो कोई काम धंधा नहीं करते, तो वही जीविका से हमको दुकान CRP दीदी गए, तो हम तो फिर नकार गए कि हमको कर्जा लेंगे, तो हम कर्जा कहाँ से हम चुका सकेंगे। पति क्या करते हैं? पति मेरा कुछ नहीं करते, घर पे ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्या कुछ उसमें दिक्कत उनको भी है? दिक्कत है कि दोनों हाथ से विकलांग है और हम पैर से विकलांग है, दोनों विकलांग है। तो विकलांग आदमी के कोई काम नहीं मिलता है, न खेत में कर सकते हैं, ना ही हम किधर कोनो काम अगल बगल से भी कर सकते हैं। वही घर का झाड़ू पोछा हम कर सकते हैं। तो वही हम घर में गोतनी सब रहती थी, तो उसी काम झाड़ू पोछा करके हम कुछ दिन गुजारा किए। उसके बाद जब बच्चे हो गए तो गोतनी बोले कि अब 2 से 3 हो गए, अब 3 गो के कोई भी देखने वाला नहीं, जो अलग हो जाता। अलग हो गए। अलग होने के बाद तो हम तो और बेसहारा हो गए कि अगल बगल के लोग टोला पड़ोसी के कभी खाना देता तो दिन में, कभी रात मिलता तो दिन नहीं, दिन मिलता तो रात में। बहुत मेरा अवस्था खराब था कि हम क्या करें। हमको लगता है भगवान ऊपर ही बुला ले तो ठीक है, लेकिन क्या करें जब भगवान कहा गया देर है लेकिन अंधेर है। फिर जीविका के दीदी गांव में घूम रही थी। गांव घूमने के बाद दीदी गांव से पूरा गांव से निकल गए। दीदी घूम करके गरीब दीदी का नाम लिख के, लेकिन कोई हमें नाम नहीं बताए। फिर मोड़ पर दीदी एक थी, तो बोली कि क्या लिख रहे हैं? तो बोले कि दीदी ये गाँव में गरीब दीदी का हम नाम लिख रहे हैं, ये कुछ रोजगार उनके लिए मिलेगा। तो बोला कि वो दीदी के पास गए हैं, तो बोला कि नहीं हमको मालूम नहीं है। तो फिर वो दीदी मेरा घर तक लेके आई। हम दरवाजा के पास भूखे प्यासे बच्चे को लेके हम बैठे थे। तो पूछी दीदी, तो कहा गया है कि आत्मा में जब दर्द उठता है तो आँख से आंसू बहता है, जब खुशी आता है तो हंसी बढ़ती। तो क्या करें, बस रोने लगे। तो दीदी बोली कि दीदी मत रोबो, बहुत आपका परेशानी सुन करके हमको दिल में बहुत दुख हो रहा। जब क्या आप रोज़गार कुछ करना चाहते हैं? तो हम बोले ठीक है दीदी रोज़गार करेंगे, लेकिन हम कर्ज लेके पैसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पति भी नहीं कमा सकते हैं, हम भी नहीं कमा सकते। तो बोला दीदी आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। बहुत समझाएं दीदी। फिर हमको समूह के बैठक में बुला करके हमको सब दीदी सब अच्छा से समझाएं कि कर लो दुकान, अपना बाल बच्चा को परवरिश करो। फिर हम को 20,000 से हमको दुकान मिला। दुकान करके उससे फिर 10,000 मिला, तो हम उसे रेक उक बनवाए। फिर 7,000 फिर मिला, तो हम उसे कुछ खाना खुराक खिलाएँ और दुकान का पूंजी बढ़ाए। दुकान का पूंजी बढ़ा के पैसा 10 रुपया फिर समूह में भी रखने लगे और बैंक में भी 500 रुपया करके बचत करने लगे। उसके बचत के पैसा से हम एक सिलाई मशीन खरीद लिए। मशीन खरीद करके, पहले मेरे पास ऐसा नहीं था कि हम मशीन खरीद सकते थे, लेकिन मशीन जब खरीद लिए तो फिर हम सिलाई भी करने लगे। और मिला था सिंगार के दुकान, उसको अब फिर हम 2 बकरी भी पालन करने लगे। और उसके बाद घर में भी अच्छा से भरपूर, आज मेरा दुकान में भी राशन का भी हम सामान रखते हैं। जनरल स्टोर, कुरकुरे, बिस्कुट जितना भी होता है सारा सामान हम रखते हैं। और बच्चे को, मेरा बच्चा भी कितने बच्चे आपके? बच्चे एक लड़की है और 14 साल के, आज वो 9वीं में भी पढ़ रही है। और उसको फिर हम अच्छी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, स्कूल भी जाती है। आज उसको लिए साइकिल उकिल भी हम खरीदे। आज मेरा हौसला पूरा हो गया कि हम बच्चे को हम अपना हौसला बुलंद है। करते हैं। आइए इन महिलाओं से मिलिए और इनके बात को जो गौर से सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि हम जो मुकाम पर हम काम कर रहे हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए किस प्रकार से परेशानियों का सामना किए। और आज जो है कि लग रहा था इनको कि अब धरती पर नहीं रहे तो ज़िंदगी यहाँ से गुजर जाएगी, कैसे गुजरेगा। लेकिन आज जीविका से जुड़ के इन महिलाओं जो आज ऊपर उठ रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं।